शार्क्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या परेशानी है आपकी लाइफ में? बहुत परेशानी है। पॉटी आती है तब मम्मी और दूध पिलाती है, भूख लगी हो तब लोरी सुनाती है और सोना हो तब डायपर पहनाती है। काश मेरे पेरेंट्स मुझे समझ पाते और काश बेबीज ऐसे बात कर पाते, बट रियलिटी है ये। शार्क्स बेबीज रोकर या फिजियोलॉजिकल साइंस से ही कम्युनिकेट करते हैं और पेरेंट्स इसे समझ ही नहीं पाते। कंफ्यूजन, स्लीपलेस नाइट्स और एंजाइटी उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। और इसीलिए हमने बनाया है Pucar.ai, एक AI पावर्ड को-पेरेंट। ये बच्चों की क्राइज को डिकोड करता है, साथ ही साथ बच्चों की डेली एक्टिविटी, फीडिंग और ग्रोथ पैटर्न्स को समझकर पेरेंट्स को देता है एक सिंपल और मेडिकली ग्राउंडेड एडवाइस। हमारी स्मार्ट AI असिस्टेंट कारा ये सब किसी अपने की तरह समझती है और बेबी की वीकली हेल्थ रिपोर्ट्स को डॉक्टर के पास भेजती है फॉर रिव्यू। करण और आकाश, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थैंक Thanks, यू। Kirti. आपकी कहानी बताइए, कैसे आपने Pucar.ai की शुरुआत करी? I have been a sportsman all my life. I used to play national table tennis. Went to IIT Delhi and वहाँ पे मैं आकाश को मिला। हमने कोचिंग साथ में करी। So I worked in OYO as well. मेरी पहली जॉब OYO में थी। Then I switched to Jungly Games, a gaming company में। वहाँ पे मैंने एक बिजनेस को from asking funding inside the company to a scale of 1.5 million ARR. I have taken that. मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, IIT रुड़की में। उसके बाद मैंने फिनटेक डोमेन में पिछले 3 साल में काम किया है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो इसका डेमो देखें या आप समझाएंगे एग्जैक्टली करता क्या है? तो चलिए अब हम एक मदर की जर्नी भी देख लेते हैं जो लास्ट 1 महीने से पुकार को रेगुलरली यूज कर रही हैं। उनका बच्चा कुछ दिनों से रात को सोने में दिक्कत दे रहा है, रोता है, तो मदर नेचुरली इसके लिए वरीड है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्राई एनालाइजर बच्चे के रोने की आवाज़ के बारे में क्या बताता है। तो यहाँ पे मैं क्विकली क्राई की आवाज़ को अभी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मदर इसको 5 सेकंड के लिए रिकॉर्ड भी कर सकती है। तो विद इन 5 सेकंड AI डिटेक्ट करता है कि बच्चे को फिर से भूख लगी है। नेचुरली ये डिफरेंट बिहेवियर मदर के लिए वरिंग है। तो हम लोग अपने असिस्टेंट कारा से जल्दी से बात करते हैं कि बच्चे का ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। हेलो पुकार। हाँ जी, मैं पुकार। मेरा बेबी कुछ दिनों से रात को सोने में दिक्कत दे रहा है और दिन में खाना भी ज्यादा खा रहा है। मैंने देखा कि पिछले 3 रातों से बेबी का स्लीप पैटर्न चेंज हुआ है। वो 11 PM 2 AM और 5 AM पे उठ रहा है, जबकि पहले कम बार उठता था। ये ग्रोथ स्पर्ट या स्लीप रिग्रेशन हो सकता है। आपकी पूरी एश्योरेंस के लिए हम तुरंत रेड फ्लैग्स चेक कर लेते हैं। शैल वी स्टार्ट? सो एक मेजर पार्ट ऑफ द फीचर है कि हम लोग एक प्रोटोकॉल बेस्ड रेड फ्लैग स्क्रीनिंग करते हैं। अगर मदर बहुत ज्यादा वरीड है तो हम उसको क्लैरिटी देते हैं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। चलिए इसको हम प्रोसीड करते हैं। आज सुबह से बच्चे के पॉटी में कोई चेंज आया है, जैसे कि हालत या फ्रीक्वेंसी में? नहीं। आज 24 घंटे में क्या बच्चे ने कोई वॉमिटिंग की है? नहीं। आयन की बढ़ती हुई नींद में परेशानी और खाने की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी उसके 3 महीने के डेवलपमेंटल चेंज की वजह से हो सकती है। आप घर पर शांत माहौल रखें और उसे धीरे धीरे सुलाने की कोशिश करें और ज्यादा परेशानी होने पर कंसल्टेशन बुकिंग प्रोसीड कर सकते हैं। प्लीज कंसल्टेशन बुक कीजिए कल शाम 4 बजे डॉक्टर शर्मा के साथ। समझ गई, बुकिंग कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर शर्मा को कल शाम 4 बजे की बुकिंग रिक्वेस्ट भेज दी है। टाइम बचाने के लिए मैंने आयन का ट्रैकिंग डेटा और हमारी कॉन्वर्सेशन समरी शेयर कर दी है ताकि डॉक्टर फुली प्रिपेयर्ड हो। हम आगे डैशबोर्ड भी दिखा सकते हैं। बेबी का एक हेल्थ डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे उसके आप ग्रोथ चार्ट्स देख सकते हैं। साथ के साथ पूरी हिस्ट्री के बेसिस पे AI के इनसाइट्स डेवलप होते हैं। साथ के साथ यहाँ पे ये भी दिखता है किस डॉक्टर ने इसको रिपोर्ट को वेरीफाई किया है और उनके नोट्स जो पेरेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस हैं वो भी यहाँ पे दिखती हैं। इसके लिए हम अपने पार्टनर डॉक्टर्स के साथ ये फैसिलिटेट करते हैं हर वीक। आकाश, वन क्विक इंटरप्शन। अभी मेरे 2 बच्चे थे, उनकी जो क्राइंग साउंड थी वाज वेरी डिफरेंट। लाइक बड़े को कॉलिक बहुत होता था, कॉलिक पेन। जी। तो उसका जो एक क्राइंग का आवाज था व्हेन ही हैड कॉलिक वर्सेस व्हेन ही वाज हंग्री, वो बहुत अलग था। बिल्कुल। एंड छोटे को जब कॉलिक होता था, हिज क्राइंग साउंड वाज वेरी डिफरेंट देन बड़े का क्राइंग साउंड। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हर एक बच्चे का जो क्राइंग साउंड और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जी इतना अलग होता है। तो ये आप कैसे कैप्चर करते हैं और कैसे पता चलता है व्हाट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? आपने सही कहा कि ये इस टाइप का डेटा बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज या इंडिया कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि MIT ने इस पे रिसर्च किया है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने इस पे रिसर्च किया है, इंडिया में बिट्स मैसरा पे भी सिमिलर रिसर्च हो रही है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ के डेटा पे अपनी पहली मॉडलिंग स्टार्ट करी। How many records do they have? तो हमारे पास टोटल 80,000 ऑगमेंटेड क्राइज हैं
वो क्लासिफाइड क्राइज है कि Labeled. और वो लेबलिंग किसने की है? वो लेबल हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ है। अच्छा, सो दे आर हाई क्वालिटी डेटा। यस यस। मैं पूछना चाहूंगा, आज तक भी तो करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, राइट? और पता लग जाता है पेरेंट्स को, माओ को कि क्या हो रहा है। आप जो निकाल के दे रहे हो, ऐसा लग रहा है जस्ट बिकॉज आप लोग आईटी से हो, आपने सोचा कुछ ऐसी चीज एआई से करते हैं जो कि दुनिया अफोर्ड देगा। सर मैं 2 डेटा पॉइंट्स दूंगा। ये जो पुकार ऐप है ये डेटा वेरीफाइड है एक्चुअली, और इंडिया में 10 लाख बच्चों की डेथ होती है इन 0 to 5 year old कोड, और 40% ऑफ द डेथ्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिलेड डायग्नोसिस, और उसमें 23% इसीलिए बिकॉज वो समझ नहीं पाते 0 to 1 year old में क्राइज का क्या इशू है। दूसरी चीज, क्राई एक्चुअली वर्क्स इज अ हुक। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 0 to 1 year old के थोड़े टाइम के बाद क्राई थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएगा, मदर समझने लगती हैं प्रॉब्लम्स को। सो द कारा विच वी वर शोइंग इज आवर एक्चुअली मेन मोड। वी आर हियर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड गैदर द डेटा ऑफ द बेबी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो दैट हम एक पर्सनलाइजेशन बिल्ड कर सकें। आपने बताया 0 to 1 ईयर के बाद मदर आइडेंटिफाई करने लगती है। विद इन 15 days to 1 month हमें समझ में आता है। आप ऐसे बोल रहे हो कि 1 साल के बाद मदर को समझ में आता है क्राई पैटर्न। आई वांटेड टू से आपने कितने मदर से बात की है? हमने 120 मदर्स के साथ एक बीटा टेस्ट किया था। That's a beta testing. यस। Actual कितने mothers on board हुए and are using this? So we were launching this अच्छा, तो today ये as well. free revenue है? Yeah. फ्री रेवेन्यू। Oh my God, okay. जो आपके पास लेबल डेटा मिला है आपको क्राइज का, उसके अलावा आपके पास कोई भी और मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं। We are not a medical company right now. We are a parenting app. हम वो पाथवे है जो हम जाना चाहते हैं। Monetization strategy क्या है? हमारा GTM अभी B2C है फॉर अर्ली ट्रैक्शन, और इट वुड बी अ हाइब्रिड ऑफ B2C प्लस B2B2C, बिकॉज हम समझते हैं कि डॉक्टर्स के थ्रू ही ट्रस्ट आएगा। Absolutely. मतलब आपको लगता है डॉक्टर्स इस पे ट्रस्ट करेंगे? So और doctors डॉक्टर्स का बोल जो- रहे हैं आपका ऐप बहुत अच्छा है। हाँ, तो सर हमने हमारे पास 5 डॉक्टर्स भी हैं ऑन बोर्डेड, जिनके साथ हम ये मॉडल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। चार्ज कितना करेंगे? 699 पर मंथ का ऑफर है हमारा एक स्टैंडर्ड प्लान, और एक प्रीमियम प्लान है 1199 का। उसमें हमारे कुछ एडिशनल फीचर्स है, जस्ट लाइक कि कारा आपको शाम को कॉल भी कर सकती है 2 मिनट के लिए, और नॉर्मली बात करते करते बेबी का डेटा भी ले सकती है। पर वो तो बेसिक है ना, वो तो 699 में आना चाहिए ना। सो द डिफरेंस इसकी प्रोएक्टिवली एक टाइम पे कॉल करना, जहाँ अच्छा, पे यहाँ मॉम इनिशिएट करिए, बिल्कुल। वहाँ कारा इनिशिएट कर। बिल्कुल। डॉक्टर को कितना चार्ज करते? सो डॉक्टर्स को हमने ऑनबोर्ड बहुत इनोवेटिवली किया है। वी आर नॉट गिविंग एनी मनी टू डॉक्टर, इट्स अ बार्टर कोलैबोरेशन। न्यू डॉक्टर्स को विजिबिलिटी चाहिए, तो हम जो कंटेंट, हमारा एक वेरीफाइड कंटेंट फीचर भी है, तो हम डॉक्टर्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, एवतार्स बनाए हुए हैं ऑटोमेटेड। सो इट प्लेज अ 2 वे फॉर अस। कुछ कंटेंट हम उनको देते हैं, वो अपनी विजिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और इस वजह से वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। बट उनको हम एक्चुअली रेवेन्यू शेयर भी करते हैं, जो वो वीकली हेल्थ रिपोर्ट्स को अप्रूव करते हैं, रिव्यू कर। करा नहीं है, करोगे? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। रेवेन्यू है यार अभी तो। तो वो मॉडल हमने उनके साथ डिस्कस किया है, एंड 80 to 100 रुपीज पर रिपोर्ट दे कैन भाई चार्ज। तुम लोग अभी जब per जाओगे baby। ना, रास्ते में चलोगे तो तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी हर जगह प्रॉब्लम आएगी। बट आई डोंट थिंक यू विल एवर गेट द ट्रस्ट ऑफ मॉम्स। आई डोंट थिंक यू विल एवर गेट द ट्रस्ट ऑफ डॉक्टर्स आल्सो। दूसरा जो नमिता कह रही है 15 दिन में लोग समझ जाते हैं कैसे होना है, तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली अभी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं आ रहा। ना आप डॉक्टर्स का ट्रस्ट जीत पाओगे, ना मॉम्स का, ना शाक का। मेरे अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट गाइस। थैंक यू सो मच।